So next is a question number 6. What are sex hormones? Why are they named so? State their function. So the question is divided into three parts. फर्स्ट पार्ट में आपको बोलना है सेक्स हार्मोन क्या है. सेकेंड पार्ट में आपको बोलना है सेक्स हार्मोन को सेक्स हार्मोन ही क्यों बोला जाता है. एंड थर्ड पार्ट में आपको उसका फंक्शन बोलना है. नाउ लेट्स सी द आंसर. फर्स्ट इज hormones which constitute the secondary sexual characters are called sex hormones. In general, hormones work instantly when they are released in bloodstream. Sex hormones are different because they start to work later on. They gradually prepare in the body for reproduction. The sex hormones are responsible for the fundamental change in growth and development and stimulate the developments of secondary sexual characters. The testes and the ovaries are the reproductive organs and both are stimulated by the pituitary hormone during puberty. That's the reason these are called sex hormones. Now function first part. In male, the testes produces the male sex hormone testosterone. This hormone helps in the development and maintenance of the primary and secondary sexual characters and production of sperms. In female, the ovaries secrete estrogen and progesterone responsible for the primary and secondary sexual characters. तो सेक्स हॉर्मोन्स क्या है. जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड होता है टेस्टिस से एंड ओवरिस से उसको बोला जाता है सेक्स हॉर्मोन्स. टेस्टिस किससे प्रोड्यूस होता है बाय मेल एंड ओवरिस किससे प्रोड्यूस होता है बाय फीमेल. तो ये है आपका सेक्स हॉर्मोन्स. नाउ जो टेस्टिस है वो क्या प्रोड्यूस करता है मेल सेक्स हॉर्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन एंड ओवरिस प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हॉर्मोन दैट इज एस्ट्रोजन. And these sex hormones are responsible for the fundamental change in growth and development. जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा था क्या क्या चेंजेस आता है बॉयज़ में, क्या क्या चेंजेस आता है गर्ल्स में. आई होप आपको ये याद होगा. तो सेक्स हार्मोन को सेक्स हार्मोन इसलिए बोला जाता है जैसे आपको सेकंड पार्ट में क्वेश्चन बोला बिकॉज इट इज़ सीक्रेटेड बाय सेक्स ऑर्गन्स एंड ये क्या कंट्रोल करता है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. इसी के वजह से हम लोग एक मेल को एंड एक फीमेल को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं. जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था मेल का एंड फीमेल का दैट इज़ बॉयज़ एंड गर्ल्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आता है ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. थर्ड इज़ फंक्शन ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स. तो मेल में क्या होता है जो टेस्टिस है इट प्रोड्यूसेस द मेल सेक्स हॉर्मोन. मेल सेक्स हॉर्मोन कौन सा है टेस्टोस्टेरोन. दिस हॉर्मोन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स. जैसे क्या क्या होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होना. फिर और भी जैसे और भी एग्जांपल आप दे सकते हो लाइक ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर. देन वॉइस कैसा होता है वॉइस का होर्स होता है एंड डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स ऑल्सो. सो ये सब है मेल्स. एंड फीमेल के केस में क्या होता है तो ओवरीज सीक्रेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन which is responsible for the primary and secondary sexual characters जैसे development of breast, development of female reproductive organs, etc. So next is a question number 7. Choose the correct option. First part. Adolescents should be careful about what they eat because. तो एडोलेसेंस को बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए वो लोग क्या खा रहे हैं बिकॉज देखो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया क्वेश्चन नंबर 2 पे. एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे बॉडी का रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज़ प्रॉपर डाइट इज़ नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी. सिंस एडोलेसेंस टाइम में क्या होता है एडोलेसेंस पीरियड में क्या होता है हमारा बॉडी में क्या होता है रैपिड ग्रोथ होता है एंड फॉर दैट proper diet is needed. Part B. Reproductive age in women starts when there. तो वुमेन में जो रिप्रोडक्टिव एज वो कब स्टार्ट होता है यहाँ पे जैसे आपको चार ऑप्शंस गिवन है व्हेन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स, ब्रेस्ट स्टार्ट्स डेवलपिंग, बॉडी वेट इंक्रीजेस, हाइट इंक्रीजेस. तो यहाँ पे जैसे आपको ऑप्शन 2, 3, 4 में जो गिवन है वो क्या है आपका चेंजेस आता है फीमेल बॉडी में. ये सब क्या है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है. तो यहाँ पर जैसे आपका क्वेश्चन में बोला रिप्रोडक्टिव एज कब स्टार्ट होता है. सो द करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर 1 दैट इज़ व्हेन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स. जब वुमेन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तब उनका क्या होता है रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट हो जाता है.
द राइट मील फॉर एडोलेसेंस कंसिस्ट ऑफ, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा योर ऑप्शन नंबर 2 दैट इज चपाटी दाल वेजिटेबल। तो एडोलेसेंस के पीरियड में क्या होता है, रैपिड ग्रोथ होता है बॉडी में एंड उसके लिए एक प्रॉपर डाइट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी ऑप्शन जैसे आपको गिवन है चिप्स, नूडल्स, कोक्स, बर्गर्स, ये सब क्या है, फास्ट फूड है। दीज आर हार्मफुल फॉर योर बॉडी। सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 8, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। एडम्स एप्पल, सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स, सेक्स डिटर्मिनेशन इन द अनबॉर्न बेबी। फर्स्ट, the protruding part of the throat is called Adam's apple. It is the enlarged voice box or larynx which gets enlarged and visible from outside in boys at the onset of puberty. This makes the voice of boys hoarse. तो बॉयज़ में क्या होता है, ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी जो वॉइस बॉक्स है वो ग्रो होता है एंड वो थ्रोट में एक प्रोट्रूडिंग पार्ट की तरह दिखता है, उसी को बोला जाता है एडम्स एप्पल। सेकेंड पार्ट, secondary sexual characters are those characters which distinguish a male from female. Some of the characters are as follows. तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वैसा कैरेक्टर्स को बोला जाता है जिसकी वजह से हम लोग एक मेल को एक फीमेल से इजीली डिस्टिंग्विश कर पाते, डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो ये सब क्या है, लेट्स सी। बॉयज़ एंड गर्ल्स के यहाँ पे वो कंपैरिजन गिवन है। बॉयज़ में क्या होता है, फेशियल हेयर डेवलप होता है जैसे बियर्ड एंड मुस्टैच। देन हेयर डेवलप होता है अंडर द आर्म पिट, अंडर चेस्ट एंड इन द प्यूबिक रीजन। देन वॉइस डीपर होता है, मसल्स डेवलप होता है, शोल्डर ब्रॉड होता है एंड इंक्रीज होता है इन वेट। इन द केस ऑफ गर्ल्स डेवलपमेंट होता है ब्रेस्ट का, देन हेयर का डेवलपमेंट होता है अंडर द आर्मपिट एंड इन द प्यूबिक रीजन। देन हिप्स ब्रॉडन होता है, पेल्विक रीजन वाइडेंस होता है, देन मेंस्ट्रुअल साइकिल का इनिशिएशन होता है एंड लास्टली डेपोजिशन होता है फैट्स का अराउंड द हिप्स। सेक्स कैसे डिटरमाइन किया जाता है अनबॉर्न बेबी में? ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल्स. आउट ऑफ these, 2 chromosomes are the sex chromosomes named X and Y. A female has 2 X chromosomes while a male has 1 X and 1 Y chromosome. The gametes, that is egg and sperm, have only one set of chromosomes. The unfertilized egg always has one X chromosome, but sperms may have X or Y. When a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, the zygote would have 2 X chromosomes and develop into a female child. If the sperm contributes a Y chromosome to the egg, that is ovum, at fertilization, the zygote would develop into a male child. This concludes that the sex chromosome of the father determine the sex of an unborn baby. तो अनबॉर्न बेबी का सेक्स हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं? बाय द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द फादर। फादर से डिटरमाइंड होता है वेदर द चाइल्ड विल बी ए मेल और ए फीमेल। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो एग में क्या होता है, एग में ऑलवेज होता है एक्स क्रोमोसोम, बट इन द केस ऑफ स्पर्म, ए स्पर्म कैन ईदर हैव एन एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। तब क्या होता है, देखो एक स्पर्म जिसमें अगर एक्स क्रोमोसोम होगा एंड जब वो फर्टिलाइज्ड होगा एग के साथ, देन जो बेबी प्रोड्यूस होगा द बेबी विल बी ए फीमेल, दैट इज उसमें 2 एक्स होगा। बट सेकेंड केस में क्या होता है, इफ़ द स्पर्म कंटेनिंग वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइजेस द एग, देन द बेबी विल बी ए मेल, दैट इज 1 एक्स एंड 1 वाई। तो हमने देखा 2 एक्स होने से वो फीमेल होता है एंड XY होने से वो मेल होता है। सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 9, वर्ड गेम। यूज द क्लूज टू वर्क आउट द वर्ड्स अक्रॉस एंड डाउन। Protruding voice box in boys, glands without duct, endocrine gland attached to brain, secretion of endocrine gland, pancreatic hormone, female hormone, डाउन में फर्स्ट है आपका मेल हार्मोन, secretes thyroxine, another term for teenage hormone reaches here through bloodstream, voice box,
एंड द लास्ट वन इज टर्म फॉर चेंजेस एट एडोलेसेंस। तो जितने भी क्लूज आपको गिवन, आपको सिंपली क्या करना है, इसको फिलअप करना है। सो लेट्स सी द आंसर। सो अक्रॉस में फर्स्ट आपको गिवन है प्रोट्रूडिंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज, तो उसको क्या बोला जाता है? द करेक्ट आंसर इज एडम्स एप्पल। ग्लैंड्स विदाउट डक्ट्स इज योर एंडोक्राइन। नेक्स्ट इज एंडोक्राइन ग्लैंड अटैच टू ब्रेन, दिस इज पिट्यूटरी। Secretion of endocrine gland is hormones. Then pancreatic hormone is insulin. And number 10, that is female hormone, is estrogen. So across is done. Next is your down. Down में आपको first given a male hormone. So the correct answer is testosterone. Then second is secretes thyroxine. तो ये कौन सा होगा? Thyroid. Another term for teenage is adolescence. Next, hormone reaches here through bloodstream, that is target site. Next is voice box. So voice box का आंसर होगा larynx. And the last one is term for changes at adolescence. तो उसको बोला जाता है puberty. So next is a question number 10. The table below shows the data on likely heights of boys and girls as they grow in age. Draw graphs showing height and age for both boys and girls on the same graph paper. What conclusions can be drawn from these graphs? So यहाँ पे आपको क्या करना है, एक टेबल आपको गिवन है, उस पर कुछ डाटा गिवन है, हाइट्स का, बॉयज़ का एंड गर्ल्स का। आपको क्या करना है, सिंपली उसको क्या करना है, एक ग्राफ के थ्रू में समझाना है। दैट इज़ यू हैव टू शो हाइट्स एंड एज फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। सो राइट साइड में ये है आपका ग्राफ का डायग्राम। जैसे आपको क्या गिवन था, एज गिवन था, हाइट गिवन था इन सेंटीमीटर एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स का आपको कंपैरिजन गिवन था। जैसे एज 0 में क्या है, बॉयज़ का 53 है हाइट, गर्ल्स का भी 53 है। देन एज 4 में क्या होता है, बॉयज़ का 96 एंड गर्ल्स का 92। देन एज 8 में क्या है, बॉयज़ का 114, गर्ल्स का 110। देन एज 12 में क्या होता है, बॉयज़ का 129 एंड गर्ल्स का 133। एज 16 में 150 दोनों का। एंड लास्ट है एज 20 में क्या होता है, बॉयज़ का कितना हो जाता है 173 एंड गर्ल्स का 165। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, गर्ल्स आर टॉलर देन बॉयज़ टिल दे रीच द एज ऑफ 12 ईयर्स। सेकेंड पॉइंट, टिल द एज ऑफ 16 ईयर्स द हाइट ऑफ बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स रिमेन द सेम। आफ्टर 16 years, both boys and girls gain increase in height. In general क्या होता है, boys are taller than girls.